ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है गणतंत्र दिवस के संबंध में संविधान साक्षरता पर जन भावनाओं पर केंद्रित विशेष रूपक हम और हमारा संविधान। आलेख अशोक अग्रोही, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, हम भारतीय हैं और हमारे संविधान की प्रस्तावना इसके निर्माताओं की संकल्पना और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है। हमारा संविधान हमारी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मान्यताओं का प्रतिबिंब है। ये हमारे विश्वास और आकांक्षाओं का दर्पण है। अमर रहे गणतंत्र हमारा संविधान वरदान, कोटि कोटि कंठों से गूंजे आजादी के गान। अमर रहे गणतंत्र हमारा संविधान वरदान। किसी देश का संविधान एक जीवंत दस्तावेज होता है, इसलिए इसकी संकीर्ण व्याख्या नहीं की जा सकती। इसे एक जड़ दस्तावेज समझना गलत है, क्योंकि संविधान सिर्फ वही नहीं है जो मूल पाठ में लिखा है। संविधान कार्यशील संस्थाओं की सजीव रचना है। वो हमेशा बढ़ता और विकसित होता रहता है। हमारा वर्तमान संविधान देश का पहला संविधान है। इसे भारत की जनता ने स्वयं बनाकर स्वयं को समर्पित किया है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया और 26 जनवरी 1950 से यह देश में पूरी तरह लागू हो गया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संविधान के उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का वो निर्वाह कर रहे थे। आज हम भारत के जिस संविधान पर गौरव का अनुभव करते हैं, उसके निर्माण में बाबा साहब अम्बेडकर के कुशल नेतृत्व की अमिट छाप है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि समाज के हर तबके का कल्याण हो। हमारे संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के साथ साथ मूल कर्तव्य भी दिए गए हैं और ये तर्कसंगत भी है। यदि संविधान नागरिकों को मूल अधिकारों की गारंटी नहीं देगा, तो उनकी नागरिकता का मूल्य क्या होगा? और अगर नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे और समाज के हितों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो उनके अधिकारों की रक्षा कैसे होगी? इसलिए ये तीनों एक दूसरे के पूरक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य अंग हैं। संविधान को देश के कल्याण का मूल मंत्र मानते हुए हमारा ये फर्ज बनता है कि सबसे पहले हम संविधान के बारे में जानें। संविधान में दिए गए अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करें। हमारा कर्तव्य है कि हम संविधान का अक्षरशः पालन करें। नागरिक हो या प्रशासक, संविधान की भावना के अनुरूप आगे बढ़े, किसी को किसी भी तरह से क्षति न पहुंचे। यही तो संविधान का संदेश है। हमारे संविधान में राजकाज चलाने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है। इसी से स्पष्ट है कि इसके शासन में जनता महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में नागरिक स्वयं अपना स्वामी होता है। वो किसी की प्रजा नहीं, बल्कि स्वयं शासक और शासित दोनों होता है। देश का सच्चा नागरिक होने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वो उन कर्तव्यों को जाने जिनका उसे पालन करना है। अतः उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि उसे देश के संविधान का अक्षर ज्ञान तो अवश्य हो। संविधान और उसके महत्व को रेखांकित करती सांसद मीनाक्षी लेखी। संविधान तय करता है कि सरकार कैसे चलेगी, क्या नियम होंगे,
राज्य के क्या अधिकार होंगे, केंद्र के क्या अधिकार होंगे। संविधान वो कानून है जिसके आधार पर देश के हर नागरिक को न्याय प्राप्त हो, यानी राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। राजनीति शास्त्र के ज्ञाता और पत्रकारिता के लंबे अनुभवी श्री अनीस रफी संविधान की प्रामाणिकता को गीता से कम नहीं मानते हैं। इसके ऐतिहासिक संदर्भों का जिक्र करते हुए वो कहते हैं, भारत का संविधान रचते समय ये ध्यान रखा गया कि स्थानीय जरूरतों को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि उस वक्त भारत की 80% आबादी गांव में रहती थी और खेती बाड़ी से जुड़ी थी। चुनांचे प्राचीन काल के वैशाली में कायम प्रजातंत्र के मॉडल पर पंचायती राज की स्थापना पर विचार किया गया, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना। इसी लक्ष्य के अंतर्गत संविधान में पंचायती राज का प्रावधान रखा गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को अपने अधिकारों और अपनी जिम्मेदारियों की जानकारी होना जरूरी है, किंतु सच्चाई है कि हम ऐसा पूरी तरह नहीं कर पा रहे हैं। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप, ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में भयंकर संवैधानिक निरक्षरता है, और मैं बहुत उत्तरदायित्व के साथ ये बात कह सकता हूँ। और वो निरक्षरता केवल अनपढ़ लोगों में ही नहीं है, बल्कि पढ़े लिखे लोगों में भी संविधान के बारे में साक्षरता बहुत कम है। ये दुख की बात है, क्योंकि लोकतंत्र में अगर लोग ये न जाने कि वो किस प्रकार शासित होते हैं, अगर वो ये न जाने कि उनके दायित्व क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं, तो लोकतंत्र चल नहीं सकता। केरल के युवा प्रतिनिधि विशाल प्रभु सोचते हैं कि असली गणतंत्र तभी बनता है जब संविधान कागजों से निकलकर आम आदमी के जीवन में आ जाता है। इसके लिए वो अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, संविधान जन सामान्य तक पहुंचना जरूरी है, चाहे वे गरीब, अमीर, कृषक, उद्योगी, अधिकारी, क्लर्क, स्त्री, पुरुष जो भी हो। संविधान जन सामान्य तक पहुंचना क्यों जरूरी है? क्योंकि लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार आदि मौलिक अधिकार एवं राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य की ज्ञान का बोध तब प्राप्त होगा जब संविधान सामान्य जनता तक प्रचलित होगा। सुभाष कश्यप मानते हैं कि जब तक हम संविधान के बारे में जानेंगे नहीं, उसका अनुपालन कैसे कर पाएंगे। अब हमें अगर ये ही मालूम नहीं है कि संविधान के अंदर मूल कर्तव्य जैसी भी कोई चीज है, अगर हमें यही नहीं मालूम है कि संविधान में क्या प्रावधान दिए गए हैं, क्या संसद के अधिकार हैं, क्या न्यायालय के अधिकार हैं वगैरह, तो हम किस प्रकार सम्मान करेंगे, किस प्रकार अनुपालन करेंगे। शिलांग की अध्यापिका खारपुरी संविधान को एक नए नजरिए से देखती हैं। वो देश की अखंडता और विकास के लिए इसकी जानकारी जरूरी मानती हैं। हमारा संविधान हमें आर्थिक और व्यक्तिगत तौर पर मजबूती प्रदान करता है। यह देश को एकता और विकासशीलता प्रदान करता है। संविधान हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखता है। लोगों की जरूरती को देखते हुए सरकार को चाहिए कि नियमित रूप से संविधान सभा को बिठाया जाए और संविधान में जरूरी बदलाव किए जाए। हमारे संविधान में महिलाओं को कई विशेषाधिकार दिए गए हैं। कोलकाता की स्वतंत्र पत्रकार और कानून की छात्रा प्रतीक्षा का तर्क है कि इनके समुचित उपयोग के लिए संविधान का ज्ञान बहुत जरूरी है।
मेरा ऐसा मानना है कि ये हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में महिलाओं को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि हमारे संविधान ने उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कितने कानून बनाए हैं, उनके लिए उन्हें किस तरह के अधिकार दिए हैं। ये जानकारी ना हो पाने की वजह से वो हमेशा पीछे रह जाती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश में दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा जो है वो बहुत आम बात है। हमारे देश की महिलाओं को ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज भी हमारे देश की महिलाओं को ये सारी कुरीतियों का सामना करना पड़ता है। तो मैं बताना चाहूंगी कि हमारी महिला बहनों को ये बात पता होनी चाहिए कि घरेलू हिंसा से भी लड़ने के लिए हमारे संविधान में कानून है और दहेज उत्पीड़न के लिए भी हमारे संविधान ने ऐसे कानून बनाए हैं जो उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं, चाहे वो उनकी सुरक्षा घर में हो या बाहर हो। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आपको अपने अधिकारों के लिए जो कानून आपके लिए बनाए गए हैं वो आपको पता होनी चाहिए। शिमला के युवक कमलेश सकलानी देश के हर नागरिक को संविधान के प्रति जागरूक देखना चाहते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करके ही समाज के सबसे निचले स्तर के व्यक्ति को इसका लाभ दिलाया जा सकता है। संविधान के मूल तथ्यों को जानकारी करने के लिए हमारी सरकारें जो है उन्होंने तरह तरह के प्रोग्राम चलाए हुए हैं, जैसे कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से लेकर जो है जिला का जो एक लीगल सर्विस अथॉरिटी है, हमें बात करें तो ये गांव में जाकर पंचायतों में जाकर जो है तरह तरह के लीगल अवेयरनेस कैंप जो लगाए हुए हैं, जिससे कि संविधान में निहित बातों को जनता के बीच में फैलाया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, ताकि आम जनमानस जो है हमारे संविधान के अंदर जो मूल्य है उसके बारे में जान सके। जम्मू की छात्रा आंचल मिस्कीन को महिलाओं की सामाजिक समस्याओं की गहरी समझ है और वो संविधान के दायरे में इनके समाधान के लिए आशावान भी हैं। इससे हमारे सोशल या पॉलिटिकल एक्शंस को गाइडेंस मिलती है कि क्या हमारे देश के हित के लिए अच्छा है और क्या नहीं। आए दिन कभी ना कभी लोगों को ऐसे सोशल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं कि अगर उनके सॉल्यूशंस हमें संविधान से ना मिले तो पूरी सामाजिक व्यवस्था उलटपुलट हो जाए। मैं सोचती हूँ कि अगर संविधान नहीं होता तो किसी भी पॉजिटिव चेंज की उम्मीद ही नहीं रहती और ना ही सही रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से सही राह मिलती। गर्व है मुझे कि मैं ऐसी डेमोक्रेसी का हिस्सा हूँ। हमें हमारे संविधान का सम्मान करना चाहिए। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे ही किसी अन्य क्षेत्र को अपने करियर के रूप में अपनाना चाहते हैं, उन्हें तो संविधान का एक एक अक्षर ध्यान से पढ़ना होगा, उसे पूरी तरह जीवन में उतारना होगा। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप। जो लोग लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल साइंस ये लेते हैं, उनके लिए तो कंपलसरी होना चाहिए कि टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड बाय वर्ड पढ़ें। उसके लिए आवश्यक होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए कि संविधान को पढ़ा हो उसने। हिमाचल प्रदेश में नोनी सोलन के उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर HC शर्मा संविधान के ज्ञान को आस्था का विषय मानते हैं। ये हर एक भारतीय नागरिक को समता में प्रदान करता है। भारतवर्ष के नागरिक का एक उत्तरदायित्व है कि हम व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान में आस्था रखें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे देहरादून उत्तराखंड के उत्कर्ष मिश्रा का विचार है कि संविधान का ज्ञान केवल राजनीति में रुचि रखने वालों के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि ये सभी नागरिकों की नैतिक जिम्मेदारी भी है। जब मैंने संविधान को पढ़ा, क्योंकि मुझे मौका मिला संविधान को पढ़ने का, तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझता हूँ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमारे पारस्परिक नियम बनते जाते हैं एक सभ्यता में रहने के बाद, संविधान उनका एक आईना है। संविधान में वो झलकते हैं और हमें इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। एक सरल भाषा में उस सभ्यता तंत्र का एक यूज़र मैनुअल संविधान मैं कहूँगा, लेमैन टर्म्स में।
ये आम नागरिक को उसके अधिकारों और दायित्वों के बारे में परिचित कराता है, और ये उनको भी परिचित कराता है जो उन आम नागरिकों के लिए जिन्हें शक्तियां दी गई हैं, उन व्यवस्थापकों के शक्तियों के बारे में, उनके अधिकार के बारे में, और उनकी जो दायित्व जिम्मेदारियां हैं उनके बारे में भी उनको अवगत कराता है। इसलिए इसकी जानकारी जो है बहुत जरूरी है। कुछ लोगों का कहना है कि संविधान की भाषा कठिन है, अतः वो इसे पढ़ नहीं पाते हैं। उनकी समस्या का समाधान करते हुए सुभाष कश्यप कहते हैं, मैं जीवन भर लगभग ये प्रयास करता रहा हूं कि संविधान को जो उसका मूल स्वरूप है उसमें घर घर पहुंचाया जाए, जन जन को पहुंचाया जाए, और उसमें 20 छोटी बड़ी किताबें लिखने का प्रयास मैंने किया, और उनमें प्रयास यही किया गया कि जो संविधान के मूल भावना है, जो मूल शब्द हैं, उनको पहुंचाया जाए। जो किया जाना चाहिए था वो किया नहीं गया। हमारे पाठ्यक्रमों में भी उसका समावेश होना चाहिए था। संविधान का अध्ययन केवल राजनीति शास्त्र के या विधि के छात्रों के लिए नहीं है, वो तो किसी भी आप डिसिप्लिन में जाएं, किसी भी विधा में जाएं, हर विधा में संविधान का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि वो हर नागरिक का मूल कर्तव्य है संविधान के बारे में जानना। संविधान विशेषज्ञ ही नहीं बल्कि आम आदमी भी संविधान की भाषा को सरल और सटीक मानते हैं। शिमला के हरेंद्र वर्मा। हमारे संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार है, हमारे मौलिक कर्तव्य है, वो बिल्कुल स्पष्ट और सरल भाषा में दिए गए हैं, जिसे कि हर इंसान आसानी से समझ सकता है। संविधान में हमारे जो नीतियां हैं, चाहे वो सरकार के प्रति हो, चाहे वो लोकतंत्र के प्रति हो, चाहे वो न्यायपालिका के प्रति हो, भारत के हर नागरिक की पहुंच में, ये एक हमारे गणतंत्र का बहुत ही मजबूत पक्ष है। चेन्नई से संविधान साक्षरता के पक्षधर दिलीप चंचल। लोकतंत्र सजग नागरिकों के सहयोग के बिना फल फूल नहीं सकता। कुछ ऊंचे रसूखदार लोग संविधान का पालन भी नहीं करते हैं, जो बहुत ही चिंता का विषय है। पाठ्यक्रम में संविधान के प्रति छात्रों को उचित जानकारी दी जाए, जो किसी भी क्षेत्र में जाने के बाद उसके नियमों का पालन कर सकें। चेन्नई से ही प्रहलाद श्रीमाली। यह स्थिति संतोषजनक नहीं मानी जा सकती, इसलिए आवश्यक है कि आरंभ से ही योजनाबद्ध रूप से संविधान से छात्रों का परिचय कराया जाए, ताकि नई पीढ़ी लोकतंत्र में अपने कर्तव्य के पालन और अधिकार के सदुपयोग द्वारा देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सके। संविधान के बारे में जानना देश के नागरिकों की जरूरत ही नहीं बल्कि उनका कर्तव्य भी है। हमारे स्कूल कॉलेज के सभी बालकों को संविधान का प्रियम्बल कम से कम साल में एक बार सामूहिक रूप से उसका पठन हो, उद्घोष हो, व्याख्या हो। इससे लाभ ये होगा कि संविधान के महात्म्य का सामान्य जीवन में एक स्थान बनेगा। ये तो स्पष्ट हो गया है कि हम चाहे पढ़े लिखे हों या अनपढ़, हम चाहे नौकरी करते हों या किसी व्यवसाय से जुड़े हों, संविधान के बारे में जानना हमारी जरूरत भी है और जिम्मेदारी भी। जीवन के हर क्षेत्र में चुनौतियां होती हैं। वास्तव में देखा जाए तो इन चुनौतियों में ही कार्य का महत्व और उसकी सफलता छिपी होती है। किंतु देश का नागरिक, विशेषकर युवा वर्ग, इनसे घबराता नहीं बल्कि इनके बाद एक नए उत्साह से आगे बढ़ता है। नजीबाबाद से लेखिका रश्मि अग्रवाल। वास्तव में हमारा गणतंत्र मजबूत हुआ है। अब देखिए, आज सफाई, पर्यावरण, हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश का बैंकिंग, हमारा पैसा, हमें उसे कैसे रखना है, या इस तरह की चीजें जो पहले हम जानते भी नहीं थे, वो आज हम जागरूक हैं। हम हर चीज का नियम, उसके पीछे क्या है, इससे हमें क्या लाभ है, क्या हानि है, वो हम पता करते हैं। आज हम उस तरह के नागरिक नहीं हैं कि हमें जैसे जिसने कहा हमने कर लिया।
मेरे विचार से आज का युवा हमारा बहुत सजग है। इसका मतलब कि हम एक मजबूत देश की तरफ है। जम्मू की छात्रा रोहिणी मिश्रा मानती हैं कि देश संविधान का अनुसरण करते हुए निरंतर प्रगति कर रहा है। अभी जो होना बाकी है उसके लिए वो सभी के सहयोग की अपेक्षा रखती हैं। देश ने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है और वो इसीलिए क्योंकि हर किसी को देश में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं। हमारे देश में बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च हुई हैं। अब आयुष्मान भारत की ही बात कर लो, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिससे ना जाने कितने लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी सरकार देश को बेहतर बनाने के लिए करती रहती है। और हाँ, मैं मानती हूँ कि देश बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। अभी भी बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत सी समस्याएं हैं सामने, जैसे कि करप्शन या पॉल्यूशन। बट ये सब एक ही झटके में तो ठीक नहीं होगा। एक परफेक्ट देश बनाने के लिए सभी लोगों को इग्नोरेंस छोड़कर खुद आगे आना होगा। सभी को पॉलिटिकली सोशलाइज और एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। संविधान में दिए गए प्रावधानों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कानून बनाए जाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो कानून की जानकारी संविधान की जानकारी है। छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के नगर जगदलपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अच्छे लाल कच्छी, हमारे प्रदेश में लीगल लिटरेसी क्लब के गठन की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत हमारे यहाँ भी 5 स्कूलों में लीगल लिटरेसी क्लब का गठन किया गया। तो इन लीगल लिटरेसी क्लब के माध्यम से जो कानूनी जानकारियां हैं वो लोगों को प्रदान करते हैं। जगदलपुर के ही अधिवक्ता रमेश कुमार राजपूत मानते हैं कि सरकार के प्रयासों से लोगों में कानून की जानकारी बढ़ रही है, लेकिन उसे और आगे बढ़ाने के लिए उनका सुझाव है अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार की आवश्यकता है। खासकर क्या एक अशिक्षित जो लोग होते हैं उनमें इस सब चीज़ की बहुत कमी होती है। तो हमारे स्कूलों में और बच्चों की शैक्षणिक संस्थाएं जो भी हैं या उनके जो भी व्यावसायिक क्षेत्र हैं, उन सब क्षेत्रों में कानून का प्रचार प्रसार करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा से तमाम दिशा निर्देश जारी होते हैं, लेकिन उस रूप में उनका क्रियान्वयन पूर्ण रूप से नहीं किया जा पाता। बस्तर में जब मामले किसी आदिवासी अंचल के जो लोग हैं वो बेचारे हिंदी का उनको ज्ञान नहीं है, कोर्ट न्यायालय में आते हैं तो वो अपना गवाही देते हैं, तो उनके लिए दुभाषिए की व्यवस्था की गई है, लेकिन उस व्यवस्था से वो पूर्ण रूप में संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो उनके भाषा में समझाने के लिए उनकी क्षेत्रीय बोली भाषा हल्बी, भतरी, गोंडी, यदि उस रूप में भी पंपलेट छपवा कर उसका प्रचार प्रसार किया जाए तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यूं तो संविधान के प्रति जागरूकता हर नागरिक के लिए पहले से ही जरूरी है, लेकिन उन्नत तकनीक के आज के बदलते परिवेश में ये और भी प्रासंगिक हो गई है। हरिद्वार के अरुण कुमार पाठक, अगर हमें संवैधानिक जागरूकता नहीं होगी, उसके प्रति अगर हम शिक्षित नहीं होंगे, तो एक तरफ जहां हम अपने अधिकारों से वंचित रह जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ हम कहीं ना कहीं कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों की उलझनों में भी पड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, जहां तक संवैधानिक कर्तव्यों का प्रश्न है, इनमें तो यहाँ तक है कि हमें अपने राष्ट्रीय जो हमारे प्रतीक हैं, जैसे राष्ट्र ध्वज है या हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है और हमारे राष्ट्रीय धरोहर हैं, यहाँ तक कि पर्यावरण, उनकी रक्षा हमें करनी है। ये अब हमारा एक कर्तव्य बन चुका है और यहाँ तक कि इसके लिए अगर हम उल्लंघन करते हैं तो दंड का भी प्रावधान है। अगर उनसे बचना है तो निश्चित रूप से हमें उन प्रावधानों के प्रति जो कि संविधान में उल्लिखित हैं अवगत होना होगा, उनके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। मुंबई के सुधीर जोगड़ेकर का कहना है कि संविधान के बारे में लोगों की जानकारी बढ़ाने में मीडिया प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है। मेरा ये सुझाव है कि सब प्रसार माध्यमों से ये अनुरोध किया जाए कि संविधान साक्षरता का अभियान कम से कम 1 साल तक चलाएं, जिससे जानकारी बढ़ेगी और संविधान साक्षरता भी बढ़ेगी और फिर एक बहुत ही जानकार
राष्ट्र का निर्माण होने में उसकी मदद होगी, ऐसा मेरा मानना है। सुभाष कश्यप का मानना है कि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तभी हम संविधान की आत्मा को समझ पाएंगे और उसका अनुसरण कर प्रजातंत्र को मजबूत कर पाएंगे। लोकतंत्र और संवैधानिक संस्कृति ये एक बहुत ही कोमल पौधे हैं और अगर उन्हें बहुत ध्यानपूर्वक, स्नेहपूर्वक सींचा न जाए तो उन्हें लुप्त होने में देर नहीं लगती। इसलिए मैं समझता हूँ सबसे बड़ी प्राथमिकता जो संविधान स्वयं कहता है, संविधान के कर्तव्यों में जैसा मैंने कहा, सबसे पहला कर्तव्य दिया गया कि हर नागरिक को संविधान का अनुपालन करना चाहिए। तो संविधान को जाने बगैर अनुपालन कैसे होगा? तो देश के हर नागरिक का सबसे पहला और सबसे मूल कर्तव्य है कि वो संविधान के बारे में जाने, यानी संवैधानिक साक्षरता हो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को लोकतंत्र की आत्मा मानते हैं। भारत का संविधान हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। हमारा संविधान बहुत व्यापक है। शायद जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, प्रकृति का कोई ऐसा विषय नहीं है जो उससे अछूता रह गया हो। सभी के लिए समानता और सभी के प्रति संवेदनशीलता हमारे संविधान की पहचान है। हमारा कर्तव्य है कि हम संविधान का अक्षरशः पालन करें। हम और हमारा संविधान गणतंत्र दिवस के संबंध में संविधान साक्षरता पर जन भावनाओं पर केंद्रित ये विशेष रूपक अभी आपने सुना। आलेख अशोक अग्रोही, वाचन स्वर राष्ट्रीय त्रिवेदी और मनोज माइंडकर, प्रस्तुति सहयोग नवोदिता मिश्रा, प्रस्तुति सहायक नीरज कुमार सोनी, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा निर्मित ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।